मकर को मारेगी एआई, तुरंत संभले मकर राशि के जातकों। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर आजकल आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, हाल ऐसा हो जाएगा जहां आपको लगेगा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार दिया। मकर राशि के जातकों, हम तो यहां तक अनुमान लगा रहे हैं हमारी अंतर्दृष्टि से कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बीच में ही होगा और उसमें जीतेगी एआई। मकर राशि जातकों, किस तरह से जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मकर राशि के ज़िंदगी में भारी नुकसान करवा सकती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप सभी, चाहे आप आज की तारीख में एआई का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आने वाले दिनों में आप सभी उसका प्रयोग करने लग जाएंगे। याद रखिए, जब फ़ोन आए थे तब बहुत ही गिने चुने लोगों ने शुरुआत की थी। आज हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन आ गया है, चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, एक बार तो फ़ोन सब खरीद ही लेते, भले किस्तों पर खरीद लेंगे। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सभी करने लगेंगे आने वाले दिनों में। मकर सबसे ज़्यादा मार खाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी आपको डिटेल में बताते हैं, शॉर्ट में लिंक दिया। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेज। देखिए, मकर राशि के जातक को बुध ग्रह आपके भाग्येश हैं और आप बुद्धिमान हैं, और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करें। लेकिन अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में ऐसी आ गई है जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल हो नहीं रहा है, भारी से भारी अब नुकसान होने लगा है जी। स्थिति ये हुई कि मकर बीच बीच में अटक रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब पूछते हैं, मान लीजिए आपको कहीं ईमेल का जवाब देना है, किसी संस्थान की तरफ से ईमेल के जवाब जाने हैं और उसके जवाब एआई से आप देखते हैं तो एआई आपके सामने कई सारे एक से एक बढ़कर ऑप्शन दे देता है और उनमें से आप एक जवाब चुन लेते हैं और जवाब दे देते हैं और आपकी तारीफ हो जाती है और फिलहाल सब कुछ आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। लेकिन इसका एक बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है और वो ये हो रहा है मकर राशि के जातक को, आपका दिमाग का इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जब ये जो दिमागी कार्य जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सारे कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे? दिमाग देखिए एक एक्सरसाइज मांगता है, जैसे फिजिकल शरीर एक्सरसाइज मांगता है, वैसी तरह से दिमाग भी मेंटल एक्सरसाइज मांगता है। दिमाग के सामने भी इस तरह की जो स्थिति आनी चाहिए जहाँ दिमाग फैसला करता है, कुछ पॉइंट्स क्रिएट करता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये सब कर लेती है तो क्या करता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मकर राशि के जातकों, इसका परिणाम ये होगा कि आपका दिमाग जो है धीरे धीरे कम काम करने लग जाएगा, और दिमाग जब कम काम करने लग जाएगा तो जाहिर है कि उसी की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़कर आगे बढ़ेगी। और इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि जब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टक्कर होगी तो उसमें आपको ही हारना तय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के गैजेट्स ऐप्स इतने आगे हैं, टैलेंट कुंठित हो रहा है। आपके बच्चा अच्छा डांस करता, बहुत ही अच्छा डांसर बन सकता है, लेकिन अब उसको डांस कौन सिखाएगा? उसका फ़ोटो डाल दिया ऐप में और डांस करता हुआ वीडियो आ गया और उससे सब तालियां बजा रहे कि बहुत अच्छा वीडियो। अब वो बच्चा खुद वीडियो देख रहा है, अब उसका डांसर बनने की इच्छा ही ख़त्म होगी क्योंकि वीडियो में वो ऑटोमेटिक डांस करता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से जो लेखक हैं, राइटर हैं, नए जो लेखक हैं, युवा लेखक हैं, अगर दिमाग से लिखते हैं तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, दिमाग से लिखा हुआ रचा हुआ कुछ अलग ही होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो भी कविताएं लिख रहे हैं, समारोह में कविताएं, फंक्शन में कविताएं पढ़ रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, साहित्य पब्लिश हो रहा है जी। खुद के दिमाग का इस्तेमाल बंद हो गया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग चल रहा है। इससे क्या होगा?
एक सीधा नुकसान कहाँ होता है? ऐसे व्यक्ति से आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक एडवोकेट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक वकील साहब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से केस के लिए आर्गूमेंट तैयार करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन वहाँ कोर्ट जब क्रॉस क्वेश्चन करता है वो वकील साहब जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो जो उन्होंने बातें कही वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कही, वकील साहब ने खुद का दिमाग तो लगा ही नहीं। तो जब कोर्ट में जज जो है क्रॉस क्वेश्चन करता है, यानी फिर से पूछता है कुछ इधर उधर की बातें या उल्टी सीधी बातें पूछता है और सच्चाई जानता है कोर्ट, वहाँ जाकर जो है वकील साहब अटक जाते हैं। जी ध्यान रखिए, ये एक एग्जाम्पल है, हकीकत है, और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह से आगे बढ़ेगी। अब इसे रोका नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। जैसे मोबाइल को रोका नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। हर एक के लिए मोबाइल ज़रूरी हो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर एक के ज़रूरी हो गई है। इतने सारे ऐप्स आए हैं, आप खुद बस, आपने कभी गाना गाया भी नहीं, गाना गाने की इच्छा है, लेकिन बस कुछ पंक्तियाँ लिख दीजिए, फ़ोटो लगा दीजिए और आपका गाना गाता हुआ आपका सब कुछ वीडियो तैयार हो जाएगा। आपका खुद का क्या रहा? गाने की इच्छा समाप्त हो गई, तमन्ना समाप्त हो गई। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है, और आर्टिफिशियल का डेवलपमेंट ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। ये वर्तमान स्थिति हमने बताई है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इंसान को हराएगी, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसान में हीन भावना डाल रही है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डाल रही है। आज अच्छा से अच्छा मैनेजर, अच्छा से अच्छा आईएएस अधिकारी, जब उसको लगे कि मंत्री जी को क्या एडवाइस दूं, और वो एआई के जरिए 15-20 सुझाव तैयार कर रहा है जी, उसमें हीन भावना आ जाती है। वो सोचता है कि मैं 2 मिनट में तो मैं 5-6 सजेशन ही तैयार कर पाता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 सेकंड में, आधे मिनट में 15-20 सजेशन कैसे दे रही है? एक तो कि हीन भावना पैदा करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन में, इंसान में हीन भावना पैदा करिए, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। किसी को हराने का सबसे पहला कदम है उसमें हीन भावना पैदा करो, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, पूरी दुनिया में कर रही है। इससे इंसान में अब हीन भावना आने लगी है जी। तो सबसे पहला नुकसान हीन भावना का हो गया है। दूसरा जो नुकसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी तो सहयोग कर रही है, जहाँ भी देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे जवाब देती हैं जहाँ इंसान को इंस्पिरेशन मिल रही, प्रेरणा मिल रही है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर चालाकी करने लग गई, इस तरह की चालाकी करने लग गई कि ये जो हैं कुछ मिसगाइड करने लगी, कुछ गलत सलाह देने लग गई, कुछ फेक इन्फॉर्मेशन देने लग गई, तो फिर उसकी सच्चाई ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या बीमारी है, डॉक्टर की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहे हैं, वो दवा बता रही है। आज की तारीख में तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस गाइड करने लगी, गलत दवाएं बताने लगी, गलत कोर्ट केसेस रेफरेंस देने लगी, गलत एडवाइस देने लगी, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि आपका दिमाग रुक चुका होगा। और इसका ये आर्टिफिशियल इस तरह से दूसरी तरह से जो है कुछ चालाकी करते ह्यूमन को मिसगाइड कर सकती है, और अगर इंसान मिसगाइड हो गया तो जाकर आगे उसका भारी नुकसान है, वो कितने सारे नुकसान कर सकता है, खुद का भी, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी। तो मतलब ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो पूरी निर्भरता हो गई है, एक बहुत ही खतरनाक संकेत दे रही है। अब सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करें, क्या इसको रोका जाए, बंद किया जाए? तो हम ये कहना चाहते हैं ये असंभव है। कोई भी सरकार अब ये कदम नहीं उठा सकती कि उनके देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं होगा। हर सरकार इसका प्रयोग कर रही है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जो नुकसान हैं उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत दूर के नुकसान हैं और बहुत ही भयानक नुकसान है जी। तो आर्टिफिशियल चलेगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि कई जगह इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम अच्छा भी होता है। अब आखिरी
सेगमेंट पर हम आ रहे हैं वो ये है कि मकर राशि के जात को ऐसी स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब रहेगी आगे, हजारों लाखों करोड़ों साल तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी और रहेगी सबके साथ। जी, अब क्या करें। हमेशा ध्यान रखना, इंसान को, ह्यूमन को कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो क्या करना है आपको, जो है चाहे किसी भी फील्ड में है, आधा कार्य अपने दिमाग से करना है और आधा कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करना है। ये फॉर्मूला अगर आप अपना लेते हैं, 50-50 पोर्शन, 50-50 रूल कहते हैं इसको, 50-50 रूल अगर आप अपना लेते हैं मकर राशि जात को, तो हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको टक्कर नहीं दे सकती। और अगर ये रूल नहीं अपनाते हैं तो ये टक्कर देगी और आपको हरा देगी। 50-50 रूल का क्या मतलब हुआ, आधे काम अपने दिमाग से, आधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जी, कोई मैनेजर है वो तय करेगा कि मैं आधी ईमेल का जवाब अपने दिमाग से दूंगा, आधी ईमेल के जवाब जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूंगा। इसी तरह से आप लोग जो अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग आज का स्टूडियो का प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है। यहाँ भी आपको तय करना है कि आधा कार्य अपने दिमाग से करेंगे अपने चैनल पर, आधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करेंगे। यानी 50-50 का रूल आपको रखना है हर जगह, चाहे आप एडवोकेट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में है। जहाँ अब ये कई सारे ऐप आए हैं, बच्चों का फ़ोटो डालो, गाना गाते हुए बच्चे दिखते हैं, हर जगह ये 50-50। बच्चे में टैलेंट है तो बच्चे का टैलेंट आगे लाइए, उसको डांस सिखाइए, गाना सिखाइए। यानी आधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधा आप, अगर ये 50-50 का रूल अपनाते हैं तो आर्टिफिशियल का जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आपको फ़ायदा भी होगा और साथ में जो है AI आपके कंट्रोल में भी रहेगी। अन्यथा ये AI आपको दिमागी तौर पर इतना कमज़ोर कर देगी कि आप चलते चलते गिर पड़ेंगे। फिर किसका मुकाबला करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। ये सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इंसान शरीर के रूप में आपके सामने नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, ये गैजेट्स के रूप में ही रहती हैं। और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन से ही एक्टिव होती है, यानी इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा। बटन दबाएंगे तो ये मशीन शुरू होगी, अब मोबाइल को चालू करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव होगी, इनको बंद ही रखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाएगी। ये दो बड़े हथियार इंसान के सामने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसान इन पर इतना निर्भर हो चुका है कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आकर्षण हो गया है, कुछ नशा सा हो गया है, धीरे धीरे लोगों की लत पड़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसके बगैर उनका जीना ही मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए नहीं चाहते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, यूज़ करना गलत बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे आपके अच्छे कार्य कर लेती है जी। लेकिन सावधानी यही रखनी है, 50-50 का रूल आप लगाइए। शुक्रिया। आधा काम खुद, आधा काम AI से करवाइए, आप कभी भी AI से नहीं हारेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाई अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक